तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी लाइफ जी रहे होंगे। आज की जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज कैंपस में हुई एक घटना के बारे में है। मानो या ना मानो, लेकिन इस कैंपस में मुझे भूत प्रेत होने के बहुत सारे किस्से सुनने को मिले हुए हैं। तो ऐसे ही एक घटना के बारे में आज आपको मैं बताता हूँ। तो ये कहानी है अथर्व की। अथर्व तो वैसे रहने वाले इंदौर से हैं और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और दाखिला लेने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और उन्हें कैंपस में हॉस्टल मिला। हॉस्टल में उन्हें कमरा नंबर 91 मिला था। ये जो कहानी है उनके हॉस्टल रूम से ही रिलेटेड है। तो वो बताते हैं कि जब वो हॉस्टल में शिफ्ट हुए थे तो नया नया था और उस हॉस्टल में बहुत सारे नए नए लड़के आए हुए थे। किसी को उस हॉस्टल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। सभी उनके ही बैच वाले थे उस हॉस्टल में। उनके हॉस्टल में शिफ्ट होने के एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था क्योंकि वो उसमें अकेले नहीं थे, उनके साथ एक रूममेट भी था। फिर क्या हुआ कि एक हफ्ते के बाद उनका जो रूममेट है वो किसी कारणवश अपने घर चला गया। जब उनका रूममेट अपने घर चला गया तो ये अकेले हो गए। जब ये अकेले हो गए तो इनको तो कुछ वैसे उस हॉस्टल के बारे में मालूम नहीं था और ये बिल्कुल डरते वगैरह भी नहीं थे। तो जब ये अकेले हो गए, इनको उड़ते उड़ते ऐसे ही बात किसी सीनियर के थ्रू इनके पास बात आई कि जो उनका हॉस्टल है वो भूतिया है और ख़ास करके उस हॉस्टल का जो रूम नंबर है 91। तो इनको ऐसा लगा कि शायद किसी ने इनको डराने के लिए ऐसे घुमा फिरा के बातें बना के इन्हें तक बताई हो, इनके तक उस बातें को है ना मतलब पहुंचाया हो। तो इन्होंने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। फिर क्या हुआ कि इनका जब फ्रेंड चला गया तो ये अकेले थे। तो 2 दिनों तक अपने ही बैच के एक दूसरे लड़के के रूम में सो रहे थे जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला था और इनका बहुत अच्छा दोस्त भी था। तो वो उसके साथ ही रूम शेयर कर रहे थे क्योंकि वो अपने रूम में अकेले रहता था। 2 दिनों के बाद क्या हुआ कि इन्होंने मन बनाया अपने रूम में आके सोने का। क्या रीज़न था वो हमें नहीं पता। 2 दिनों के बाद ये वापस से अपने रूम में आए और सोने लगे। तो एक रात वो सोए थे। उसी रात जब वो सोए थे तो उन्हें अपने रूम में कुछ हलचल सी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उनके कबर्ड को खोल रहा है, उनके रूम में चीज़ें इधर से उधर कर रहा है, किताबें उठाने की, सरकने की उनको आवाज़ आ रही थी। तो उन्हें लगा उनका मन का भ्रम है और वो नींद में थे पूरी तरीके से। तो वो नींद उनकी खुली नहीं थी तो वापस से सो गए। तो उस दिन तो सो गए, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन वो उठे और उन्होंने अपने उसी फ्रेंड को ये सारी चीज़ें बताई। तो जब उन्होंने अपने उस फ्रेंड को ये सारी चीज़ें बताई तो उनके फ्रेंड ने उनको बताया कि अरे यार, तुमने सुना नहीं है, सीनियर्स तो बता रहे थे कि तुम्हारा वो जो हॉस्टल है उसका जो रूम नंबर 91 है वो भूतिया है, वहाँ पे अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, ऐसे वैसे होती हैं। इन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया, बोला कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बताते हैं तो बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी मेरा भ्रम होगा, मैंने भी तो सुना है, हमें लगता है वहीं मैंने सोच दिया तो मेरा भ्रम होगा। तो जो उनका फ्रेंड था उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, तू आज भी मेरे रूम में सो जा, तू रहने दे, उधर मत जा, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बट इन्होंने अपने फ्रेंड की बात नहीं मानी और उस दिन वो चले गए सोने। सब ठीक था, उन्होंने करीब 11:30 बजे तक पढ़ाई की और उसके बाद सो गए। जैसे ही रात के करीब 1 या 1:30 बजे होंगे, उन्हें अचानक से अपने कवर्ड के खुलने की आवाज़ सुनाई दी और इस बार वो चौकन्ने होकर सो गए थे क्योंकि उनके दिमाग में सारी बातें चल रही थी। तो जैसे ही कवर्ड के खुलने की आवाज़ सुनाई दी, इनकी नींद खुल गई। बट ये हिले डुले नहीं, आराम से बेड पे लेटे रहे। बेड पे लेटे रहते ही बट ये नींद से पूरी तरह खुल चुका था और ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे क्या हो रहा है। इन्हें महसूस हुआ कि कोई इनके रूम में, इनके कमरे में चल रहा है, इनके आसपास ही है, बुक्स को उठा रहा है, रख रहा है, ड्रॉवर को खोल रहा है, बंद कर रहा है और ये चीज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी। इन्होंने अपना भ्रम को तोड़ने के लिए धीरे से इन्होंने खुद के पैरों पे धीरे से चिकोटी काटी ताकि इन्हें पता चले तो कि ये सपने में है या नींद में। तो ये श्योर हो गए थे कि ये सपने में नहीं है, ये जगे हुए हैं। बट इनको काफ़ी डर लग रहा था। बट फिर भी इन्होंने हिम्मत करके अपना मन का भ्रम समझ के इन्होंने झटके से लाइट ऑन कर दी और जैसे ही इन्होंने लाइट ऑन किया, अचानक से इनके टेबल के ऊपर जो भी बुक्स ऐसे ऊपर ऊपर करके रखी हुई थी, टेबल पे ऐसे फैल गई अचानक से। बट वहाँ पे कोई था नहीं, लेकिन वो अचानक से इनके लाइट ऑन करते ही में वो बुक फैल गई और इनका एक कपबोर्ड जो था वो आधा खुला हुआ था। ये देखकर ये बहुत ही ज़्यादा डर गए, बहुत ही ज़्यादा डर गए। अब इतनी रात हो गई थी, अब इतनी रात को उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो रूम से बाहर भी जाते तो सारे रूम्स लॉक थे, सारे लोग सो रहे थे। इन्होंने कैसे भी हिम्मत करके वहाँ पे, उनको तो वैसे नींद आ नहीं रही थी बट उन्होंने वैसे ही
अपने चेहरे को ढक के सोने की कोशिश की। जब भी वो करीब ऐसा लेटे रहते, फिर आधे 1 घंटे के बाद उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनके रूम में चल रहा है, कोई घूम रहा है। ये सारी चीज़ें उनको महसूस होने लगी। वो काफ़ी डर गए थे। अगली सुबह जब उठे, वो उठते ही वो जल्दी से अपने रूम में उठते ही वो जल्दी से अपने फ्रेंड के रूम में गए और अपने फ्रेंड को सारी बातें उन्होंने बताई। वो काफ़ी डर गए थे। उनके फ्रेंड को जैसे ही ये बातें पता चली, उनके फ्रेंड ने बोला कि मैंने तो तुमको पहले ही बोला था वो कमरा अच्छा नहीं, भूतिया है, मैं नहीं चाहूँगा कि तो उस कमरे में जा सो। बट उनका फ्रेंड जो था वो हमेशा उनको इंसिस्ट करता था कि वो उसके रूम में ही सोए, क्योंकि उनका फ्रेंड चाहता नहीं था कि वो उस कमरे में जाए, क्योंकि उसके फ्रेंड ने कुछ चीज़ें महसूस की थी। तो उनके फ्रेंड ने उनको बताया कि एक दिन जब तुम और तुम्हारे 2 रूममेट दोनों लोग रूम पे थे, तो मैं एक बार रात में तुम्हारे पास कोई नोट्स लेने के लिए आया हुआ था। तो जैसे ही मैं तुम्हारे रूम से थोड़ी दूर पे था, रूम के पास पहुंचने वाला था, तुम्हारे रूम से ही एक काली सी परछाई तुम्हारे दरवाजे से निकल के बाहर गई। और ये देख के मैं काफ़ी डर गया था, इसलिए मैं चुपचाप वापस चला गया। बट फिर मैंने तुम्हें बताया नहीं, कहीं कि शायद तुम भी ना डर जाओ। बट अब मैं तुमको नहीं बोलूँगा कि तुम उस रूम में रुको, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ें महसूस की और तुम भी वो चीज़ें बता रहे हो। तो मेरे हिसाब से तुम मेरे ही रूम में सो और आगे हम वार्डन से बात करके रूम को शिफ्ट करते हैं। तो ये लोग वार्डन के पास गए, वार्डन को बताया। उन्हें ऐसा फील हुआ कि वार्डन को ये सारी चीज़ें पता है, बट वो जानबूझ के अनजान बन रहा है। तो उन्होंने वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड थे जो नीचे हॉस्टल के बाहर रहते थे, बूढ़े से थे, उनसे बात किया। तो उन्होंने भी पहले बताने से इनकार किया, बट इन्होंने बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करके उनसे पूछा कि प्लीज़ बताइए, हम डर गए हैं, हमारे लिए बताइए कैसा क्या है, ताकि हम अपनी रक्षा कर सकें। क्योंकि हम इतना तो कंफर्म हो गए हैं कि उस रूम में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि नॉर्मल नहीं है और वो किसी एनर्जी की तरफ इशारा कर रही हैं, जो भी हो। तो इनके बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद, प्यार से बहुत ही ज़्यादा उनको मनाने के बाद उन्होंने बताने के लिए एग्री किया, बट एक शर्त पे कि ये बात वो किसी को ना बताने, तो उनकी नौकरी चली जाएगी। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वो जो हॉस्टल है, उस कमरा में एक लड़का रहता था जो काफ़ी साल पहले सुसाइड कर लिया था। क्यों किया था, क्या किया था, वो इनको नहीं पता। लोग अलग अलग कहानियाँ बताते हैं, बट इन्होंने बताया कि सुसाइड करने के बाद से उस रूम को बंद किया गया। बीच में उस रूम की साफ़ सफाई की गई, उसको खोला गया, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे उन्हें बहुत सारी ऐसे ही चीज़ें महसूस हुई, तो उस रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। तो पिछले 4 सालों से वो रूम बंद था, लेकिन इस बार एडमिशन्स में हॉस्टल्स के लिए बहुत ज़्यादा लड़कों ने अप्लाई किया था और रूम्स थे नहीं, तो मजबूरी में उस रूम को खोला गया है। सो इतना सुनते ही ये लोग की हालत ख़राब कर, लोग काफ़ी डर गए। ये तो कंफर्म हो गया कि कोई चीज़ें हैं इसमें। तो फिर इन्होंने देर ना करते हुए वार्डन के पास गए, वार्डन से बात की। वार्डन को भी इन्होंने प्यार से बताया। पहले उन्होंने ये नहीं बताया कि हमें सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू पता चला है, बट इन्होंने वार्डन को भी कन्विंस किया और फिर वार्डन एग्री हो गया कि ठीक है, आप लोग अपना रूम शिफ्ट कर सकते हो। वार्डन ने बोला कि हमारे पास अभी कोई दूसरा रूम नहीं है जिसमें आपको शिफ्ट कर सकूँ, पूरा हॉस्टल फुल है, तो एक ही ऑप्शन है कि आप रूम शेयर कर सकते हो। तो फिर अपने फ्रेंड के रूम में ही खुद को शिफ्ट कर लिया और फिर कुछ महीनों के बाद इन्होंने वो हॉस्टल ही छोड़ के, ये और इनके फ्रेंड दोनों बाहर फ्लैट लेके रहने लगे। तो ये थी कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।